अजीज़ों, मैंने जो कुछ भी मौलाना शब्बीर अली वारसी साहब के हवाले से बात की वो बहुत ही मुख्तसर सी गुफ्तगू थी। मैं ज़्यादा तारुफ़ी गुफ्तगू इसलिए नहीं कर रहा हूँ, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मैंने फिर कहा, इंटरनेट के ज़रिए तो कई तकारीर सुन चुका हूँ, लेकिन रूबरू पहली बार हुआ हूँ। इसलिए तारुफ़ी गुफ्तगू में मैं कोई बात इसलिए नहीं करना चाहता कि अगर हो सकता है कि मैं जो तारुफ़ी गुफ्तगू करूं और उसके बाद जो खिताबत हो तो हो सकता है सामीन की तरफ से एक सवाल मुझ तक आ जाए कि अर्शी वास्ती, जो तुमने मौलाना शब्बीर अली वारसी का तारुफ़ कराया वो बहुत ही कम था। शब्बीर अली वारसी की खिताबत बहुत ही मेराज पर पहुंची हुई है। तारुफ़ के हवाले से जहाँ तक है, चाहे वो शायर हो, चाहे वो ज़ाकिर हो, चाहे वो ख़तीब हो, मैं बारहा कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि इंसान का तारुफ़ कभी उसका मोहताज नहीं होता। कोई इंसान जो है मोहताज तारुफ़ नहीं होता, बल्कि तारुफ़ उस शख्स का मोहताज रहता है जो अहले बैत अताहर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर से मुंसलिक रहता है। तारुफ़ी गुफ्तगू हर शख्स की अपना अंदाज़ बयान, अपना लफ्ज़ों का इंतखाब, उसकी शायरी, उसके अशार, उसकी मनक़बत, उसके नोहे, उसके क़सीदे, उसकी खिताबत, उसके फ़ज़ाइल, उसके मसाइब, ये सब चीज़ें उस ज़ात का अपना तारुफ़ होती है। गुफ्तगू को समेटते हुए हर्फ़ इल्तिमास पेश कर रहा हूँ आली जनाब मौलाना शब्बीर अली वारसी साहब की खिदमत में कि वो रौनक अफरोज़ मिंबर हों और आज की इस प्रोग्राम के अंदर जो ख़तीब की हैसियत से उन्हें दावतनामा दिया गया है, तशरीफ़ लाएँ और अपनी खिताबत से हमारे अज़ान को मुस्तफ़ीज़ फ़रमाएँ। जितने भी लोग मौजूद हैं, एक बुलंदतरीन नारे सलावत से इस्तक़बाल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह मुबारकतुल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यत वल इकराम अला सय्यद अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन ताहा व यासीन शफीउल मुज़नबीन इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन वसीलतना फिद्दारैन साहिबे क़ाब व क़ौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन मौलाना व मौला सक़लैन सैयदना व नबियना व शफीना व तबीबना व हबीबना व करीमना व इमामना व मलजाना व मुगीसना व अव्वलना व औसतना व आखिरना व कुल्लना हुजूर जनाब अबुल क़ासिम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहले बैते ही तो यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल गुर्रल मयामीन वअस्हाबिहिल मुत्तक़ीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल मुहकम किताबिहिल मजीद व क़ौलहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलीयुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
एक बार दिगर दरूद पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक और बार दिगर दरूद पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, बरादराने मिल्लत इस्लामिया, बंदगाने तौहीद व आशिकाने रसूल आले रसूल, गदायाने दरबार बुतूल व ज़दाराने सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम, मौला आप सबों के जज्बे ईमानी को जिंदा और सलामत रखे। इतनी रात गए ऐसे शदीद मौसम में और ऐसे कसीर मजमे के तहत आपका यहां पर बैठना इस बात का ऐलान कर रहा है कि जो मौसमों पे हुकूमत करे उसे अली कहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, आप बखूबी जानते हैं और मेरे मिजाज से वाकिफ़ हैं। अब ये सरजमीन लखनऊ मेरे लिए घर की तरह हो चुका है। मेरी तकरीर का कंडीशन और शर्त बस यही रहता है कि जब तक आप बोलते रहेंगे तब तक मैं बोलता रहूंगा। मैंने बचपन से आज तक मुर्दों के बीच नहीं मर्दों के बीच पढ़ा है, लिहाजा अली का जिक्र ना थक करके सुनना ना शक करके सुनना। इतनी बुलंद परवास के तहत मेरे मौला की अजमत सुनना जितना अली बुलंद है। मैंने और ना मैं किसी थकन का बहाना करूंगा या आवाज का बहाना करूंगा। सारी चीजें आप जानते हैं। 1.5 महीने हो चुके हैं, मैंने अपने घर का चेहरा नहीं देखा। मुसलसल सफर में हूं और रोजाना 2-2, 3-3 तकारीर की वजह से आवाज बिल्कुल गिरफ्ता है। और अभी भी नौगावा सादात से आज ही दिन को दोपहर को तकरीबन 6.5-7 घंटे का सफर तय करके मैं यहाँ आया हूँ। लिहाजा उसके बावजूद भी मैं इन तमाम बहानों को बालाए ताक रखता हूँ, इसलिए कि तमाम बहाने अपनी जगह, मगर जब इस मिंबर पर बैठ गया हूँ तो फकत सैयदा के भरोसे पर बैठा हूँ। लिहाजा आप बोलते रहें, मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा। बमुश्किल 40 से 45 मिनट मेरी गुफ्तगू होगी, मगर शर्त वही है जब तक आप बोलते रहेंगे तब तक मैं बोलता रहूंगा। इसलिए मैंने बताया ना कि हम लोगों ने किसी मुर्दा को नहीं माना, हमने जिसे भी माना उसे जिंदा माना है। लिहाजा जिंदगी की अलामत है कि जहां जिंदगी होती है वहां खामोशी नहीं होती। अज़ीज़ान गिरामी, मैं सोच रहा था कि मैं आज क्या सरनामा कलाम अपनी तकरीर का दूं। मेरे दिलो दिमाग में अचानक मिंबर पर बैठते ही ये ख्याल आया कि क्यों ना आज तकरीर किसी ऐसी आयत पे करूं कि जिस आयत से मेरा बच्चा वाकिफ ना हो, मेरा नौजवान वाकिफ ना हो। मैंने एक ऐसी आयत को सरनामा कलाम करार दिया कि हर मुसलमान घर का बच्चा बच्चा उस आयत को जानता है। वो आयत क्या है? कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये इतनी टफ आयत तो नहीं है जितनी हैरत से आप मुझे देख रहे हैं। ये ऐसी आयत है कि मुसलमान के घर का बच्चा बच्चा इस आयत को जानता है। और अगर मैं एक मां छोटे से बच्चे से भी पूछूं कि बेटा ये बताओ कि बिस्मिल्लाह का तर्जुमा क्या है, तो छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि बिस्मिल्लाह का तर्जुमा क्या है। हर मुसलमान ये तर्जुमा करेगा कि शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो रहमान है और रहीम है, जो बड़ा मेहरबान है और निहायत रहम करने वाला है। यह एक ऐसी आयत है कि जिसके लिए शरीयत ने हुक्म दिया और साहिब शरीयत ने हुक्म दिया
मेरे नबी ने कहा कि अपनी जिंदगी के हर काम का आगाज करो तो बिस्मिल्लाह कहकर, कलाम करो तो बिस्मिल्लाह कहकर, सलाम करो तो बिस्मिल्लाह कहकर, उठो तो बिस्मिल्लाह कहकर, सो तो बिस्मिल्लाह कहकर। भाई बिस्मिल्लाह क्या है? का शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। किस अल्लाह के नाम से? जो रहमान है और रहीम है। मैंने कहा परवरदिगार तू फकत रहमान और रहीम तो नहीं, तू तो हन्नान भी है, तू तो मन्नान भी है, तू तो कदीम भी है, तू तो कादिर भी है, तू तो इन्नका अला कुल्ले शैइन कदीर भी है, तू तो जुल जलाल भी है, तू तो हन्नान भी है, तू तो करीम भी है। भाई कम अज कम मौलवियों ने पूरी दुनिया में अल्लाह के जो टोटल नाम जमा किए हैं वो टोटल नाम 99 नाम है। कितने नाम है? 99। हालांकि जिसकी जात ला महदूद हो उसका नाम भी महदूद नहीं हो सकता। ये तो हमारी कम इल्मी तहकीक है कि हमने अपने तौर पर जब इल्मी तहकीक की तो हमें अल्लाह के 99 नाम मिले। और ये इल्मुल आदात का कायदा है कि जब भी 2 या 2 से ज्यादा डिजिट मिले तो उसे जमा कर कर एक डिजिट में समेट दो। तो जब हमने 9 और 9 को ऐड किया तो टोटल निकले 18। 1 और 8 को ऐड किया टोटल निकले 9। अल्लाह के टोटल नामों का मजमुआ है 9। फातिमा के नामों के अदद है 9। अल्लाहु अकबर। भाई अल्लाह के नाम का भी अदद 9, जहरा के भी नाम का अदद 9। अब इस 9 में ऐसी खास बात क्या है कि अल्लाह के नामों को जमा किया तो अदद 9 निकले। फातिमा के नाम के अदद को जमा किया अदद 9 निकले। तो भाई 9 के साथ एक खासियत यह है कि 9 को चाहे जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई कर लो टोटल 9 ही निकलेगा। अल्लाहु अकबर। भाई यहां पर ही मैथमेटिक्स के स्टूडेंट बैठे हैं ना। अब मैं बोलता जा रहा हूं, मल्टीप्लाई करना आपका काम है। 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितने निकले? 9। 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितने निकले? बोलो 18। 1 और 8 को ऐड किया कितने निकले? 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27। 2 और 7 को ऐड किया कितने हुए? 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया 36। 3 और 6 को ऐड किया कितने हुए? 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया 45। 4 और 5 को ऐड किया कितने हुए? 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया 63। 6 और 3 को ऐड किया कितने हुए? भाई 5 और 4 को ऐड किया 54 कितने हुए? 9। 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया 63। 6 और 3 को ऐड किया कितने हुए? 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया 72। 7 और 2 को ऐड किया कितने हुए? 9 को 8 से मल्टीप्लाई किया हुए 81। 8 और 1 को ऐड किया कितने हुए? 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया 90। 9 और 0 को ऐड किया कितने हुए? अल्लाह भी बता रहा है ना 9 से पहले कोई 9 था ना 9 के बाद कोई 9 होगा। अल्लाहु अकबर। भाई जिसके नामों के आदात का मुकाबला कोई बेगैरत मौलवी नहीं कर सकता, उसकी जात का मुकाबला तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मेरे नबी ने हुक्म दिया, अब मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं। हर काम का आगाज करो बिस्मिल्लाह से। खाना खाओ बिस्मिल्लाह, पानी पियो बिस्मिल्लाह, बिस्तर पे जाओ बिस्मिल्लाह, उठो बिस्मिल्लाह, घर से बाहर निकलो बिस्मिल्लाह, घर को लौटो बिस्मिल्लाह, इबादत करो बिस्मिल्लाह, तिलावत करो बिस्मिल्लाह, कुरान पढ़ो बिस्मिल्लाह, नमाज पढ़ो बिस्मिल्लाह, रोज़ा रखो बिस्मिल्लाह, दावत करो बिस्मिल्लाह, तिलावत करो बिस्मिल्लाह, एतेकाफ करो बिस्मिल्लाह। अब बिस्मिल्लाह क्या है? अहले सुन्नत के एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे जिनका नाम है इमाम बैज़ावी। इमाम बैज़ावी फरमाते हैं कि इस बिस्मिल्लाह से पहले एक लफ्ज छुपा हुआ है। वो लफ्ज क्या है? का इस्ताइनु। इस्ताइनु यानी मैं मदद मांगता हूं।
किससे मदद मांगता हूं? अल्लाह से नहीं, अल्लाह के नामों से मदद मांगता हूं। किससे मदद मांगता हूं? अल्लाह से नहीं, अल्लाह के नामों से मदद मांगता हूं। अब मेरा सवाल है मौलवियों से, मुझे ये बताओ, जहां अल्लाह के नाम रहमान है, रहीम है, हन्नान है, मन्नान है, जुल जलाल है, उन्हीं नामों में एक नाम अली भी है। यानी कि हर मुसलमान जब जब बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है, अल्लाह के नाम से मदद मांग रहा है, तो चाहे ना चाहे मजबूरन उसे कहना पड़ रहा है, या अली मदद। सो तो या अली मदद, खाओ तो या अली मदद, पियो तो या अली मदद। अब समझ में आया कि नबी ने लाजिम क्यों कर दिया कि खाना खाते वक्त भी बिस्मिल्लाह कहो, यानी कि खाना भी खाओ तो अली का नाम लो। या रसूल अल्लाह, जरूरी क्या है कि जिस खाने में बिस्मिल्लाह नहीं कहा जाता उस खाने में शैतान शरीक हो जाता है? नहीं पहुंचा मेरा मजमा। अरे जिस खाने में अली ना हो उसमें शैतान शरीक, जिसके दिल में अली ना हो उसके शजरे में शैतान। माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा भाई, माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा दानिश भाई, माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा भाई। आवाज खींच रहा है ये माइक। हाँ समझ में नहीं आ रहा भाई माइक, या तो फिर मैं हटा दूंगा। अगर 5 मिनट में इसने माइक नहीं ठीक किया मैं हटा दूंगा इस माइक को। नहीं, इसलिए कि इन लोगों से हमारा पुराना रिश्ता है क़िबला, इनके सारे पैतरे हम जानते हैं। जब मैं आवाज़ बुलंद करूंगा ये आवाज़ स्लो कर देगा, जब मैं आवाज़ स्लो करूंगा ये बढ़ा देगा। ये समझता है कि ऐसे सारे बेवकूफ़ लोग आके मिंबर पर बैठ जाते हैं। ये सुन लो मेरे भाई, शब्बीर वारसी की तकरीर से किसी का बॉक्स नहीं फटता, मेरी तकरीर से फ़कत मुनाफिकों का कलेजा फट जाता है। हाँ, अगर नहीं ठीक किया तो मैं अभी हटा दूंगा माइक। क्या ज़रूरत है बिस्मिल्लाह की? कहा कि बिस्मिल्लाह के अंदर अली का नाम छुपा हुआ है, तो जिस खाने में अली शरीक ना हो उस खाने में शैतान शरीक हो जाता है, तो जिसके दिल में अली ना हो उसके शजरे में शैतान शरीक हो जाता है? अच्छा, अल्लाह के बहुत सारे नाम हैं, ये 2 ही नाम अल्लाह को क्या पसंद आ गया? इतने सारे नाम हैं मालिक, तू ये भी कह सकता था, कहलवा सकता था। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। कौन अल्लाह जो महन्नान व मन्नान है, कौन अल्लाह जो करीम है, कौन अल्लाह जो जुल जलाल है, कौन अल्लाह जो इन्नका अला कुल्ले शैइन कदीर है, कौन अल्लाह जो कदीम है, कौन अल्लाह जो कादिर है, कौन अल्लाह जो हई है, कौन अल्लाह जो मुतकल्लिम है, कौन अल्लाह जो हई है। परवरदिगार, तुझे ये 2 ही नाम क्यों पसंद आ गए कि तूने हर काम का आगाज करवाया तो या रहमान से करवाया या रहीम से करवाया? अच्छा, कुरान में टोटल सूरे कितने हैं? 114। 114 सूरों में कुरान मजीद में टोटल बिस्मिल्लाह भी 114 मर्तबा है। आप पूछेगा मौलाना साहब, सूरह बारात तो बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं होता, वो तो औज़ु बिल्लाहि मिन ग़ज़बिन जब्बार से शुरू होता है। हाँ मेरी जान, जो चीज़ तुमने पढ़ा है क्या मैंने नहीं पढ़ा? मुझे भी पता है। कुरान में एक सूरा है जिस सूरे का नाम है सूरह नमल। ये ऐसा सूरा है जिसकी आगाज में भी बिस्मिल्लाह, दरमियान में भी बिस्मिल्लाह। भाई मेरा ये चैलेंज है, जो माइक वाला पिछले साल था वो शायद इस साल नहीं है।
है? तो अल्लाह जाने इसने सहारनपुर का कोई सिस्टम लगा दिया है? अज़ीज़ान गिरामी, सूरह नमल के आगाज में भी बिस्मिल्लाह, दरमियान में भी बिस्मिल्लाह, तो टोटल पूरे कुरान में 114 मरतबा बिस्मिल्लाह आया, 114 टाइम्स। तो मालिक तुझे तेरे सारे नामों में यही दो नाम पसंद आए, रहमान और रहीम। तो मालिक ये भी तो बता दे कि जब तुझे ये नाम इतने पसंद हैं तो ये भी तो बता दे कि तू रहमान है तो किस लिए, रहीम है तो किस लिए। भाई तू रहमान है तो किस लिए, रहीम है तो किस लिए। अल्लाह ने कहा मौलवी बनकर जाहिलों जैसा सवाल कर रहा है, मुझसे पूछ रहा है मैं रहमान किस लिए हूं। मैंने कुरान में सूरह रहमान उतार दिया है, जा मालूम कर ले मैं रहमान किस लिए। मैंने कहा परवरदिगार बता तू रहमान किस लिए। जब सूरह रहमान पढ़ा तो अल्लाह ने फरमाया अर रहमान, मैं रहमान हूं। किस लिए रहमान है? अल्लामल कुरान, इसलिए कि मैंने पहले इल्मे कुरान दिया। अल्लाहु अकबर, पहले इल्मे कुरान दिया, फिर क्या किया? खलकल इंसान, फिर इंसान को पैदा किया। फिर क्या किया? अल्लामाहुल बयान, जैसे ही पैदा किया उसे कुरान पढ़ने की ताकत दे दी। अल्लाहु अकबर। क्यों रहमान है मालिक का? इसलिए रहमान हूं कि मैंने पहले इल्मे कुरान दिया, फिर इंसान को पैदा किया, और जैसे ही पैदा किया उसे कुरान पढ़ने की ताकत दे दी। अच्छा मालिक, तू एक जगह कुरान में फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमूना शैया फजअल लकुमुस समा वल अब्सारा वल आफिदता लअल्लकुम तशकुरून। हमने इंसानों को उनकी माओ के पेट से इस कैफियत में बाहर निकाला कि ला तालमूना शैया, उनके पास जर्रा बराबर भी इल्म नहीं था। कायनात का हर इंसान जब पैदा हुआ तो जाहिल पैदा हुआ। तो मालिक हम सब जाहिल पैदा हुए, तो वो अकेला इंसान कौन है जिसे तूने पहले इल्मे कुरान दिया, फिर पैदा किया, फिर कुरान पढ़ने की ताकत दे दी। अल्लाह ने कुरान में आगे बढ़ के कहा लक़द खलक़नल इंसाना फी कबद, हमने उस इंसान को कबद में पैदा किया। भाई कबद क्या है? साइंसदानों से जाकर पूछो, अरबी लुगत के माहिरों ने लिखा कबद का तर्जुमा है जमीन का मरकजी हिस्सा, जमीन का सेंटर पॉइंट। पता क्या चला? का वो इंसान जिसे अल्लाह ने पहले इल्मे कुरान दिया, फिर पैदा किया, फिर कुरान पढ़ने की ताकत दे दी, वो जमीन के मरकजी हिस्से में पैदा हुआ। साइंसदानों ने तहकीक करके बताया जमीन का मरकजी हिस्सा है काबा, काबे में आया मौलूद है काबा। जमीन का मरकजी हिस्सा है काबा, अब काबे में आया है मेरा मौला मौलूद काबा। अज़ीज़ाने गिरामी, काबे में आना ये अली का शरफ नहीं है। मौलवी नारा लगाता है ना, अली तो काबे में नहीं आए तो कौन तेरा बाप आया? और ये मेरा नहीं, हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह के सामने बहुत बड़े सूफी शेखुल मशाइख, दिल्ली का सुल्तान, आपने नाम सुना होगा हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह, उनके दरबार में एक मौलवी कहने लगा कि या महबूब इलाही, आपके जद आपके दादा तो काबे में नहीं आए। महबूब इलाही ने कहा सुन, मेरे जद अली ये मुर्तजा काबे में ही आए। सुनिएगा निजामुद्दीन औलिया का जवाब, मेरे जद अली ये मुर्तजा काबे में ही आए,
और ए मौलवी, अगर तुझे इस बात से इनकार है कि मेरा जद अली काबे में नहीं आया, तो मुझे वो जगह बता दे जहां अली आया, मैं उसी को काबा मान लूंगा। मैं उसी को काबा मान लूंगा, इसलिए कि काबे में आना ये अली का शरफ नहीं है, ये काबे का शरफ है। वरना मेरा बाबा अली जहां आता, अल्लाह वही काबा बना देता। अल्लाह अकबर। है? तो समझ में आया ना, अल्लाह रहमान इसलिए है कि अली को भेजा। अच्छा मालिक, तू रहीम किस लिए है? तू रहमान है इसलिए अली को भेजा। तू रहीम किस लिए है? अल्लाह फिर सूरह बकरा में इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फअताबा इलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। देखो, हमने आदम को माजरत के चंद कलिमात सिखाए। आदम ने अपने रब से चंद कलिमात कहे और उन कलिमात की वजह से आदम की तौबा कबूल हुई। आखिरी आदमी तक आवाज पहुंच रही है ना भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, ये अली का सदका है, इसलिए कि अली का नमक हलाल हूं, नमक हराम नहीं हूं। हाँ। नमक हरामों की आवाजें बंद कमरों में भी नहीं सुनाई देती। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अली को बंद हुजरों से नहीं पाया, गदीर के मैदान से पाया है? कहा कि आदम ने अपने रब से कलिमात कहे, उन कलिमात की वजह से आदम की तौबा कबूल हुई। इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, और अल्लाह उसकी वजह से तव्वाब भी है, रहीम भी है। तो भाई पता क्या चला अल्लाह रहीम किस वजह से है? क्या इस वजह से कि आदम को उसने कलिमात सिखाए, आदम की तौबा क्यों कबूल हुई? क्या आदम ने अपने रब से कलिमात कहे। अब कलिमात क्या है? फिर चलो कुरान मजीद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ अब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना व क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। इब्राहीम ने अपने रब से कुछ कलिमात कहे जिसकी वजह से काला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, हमने इब्राहीम को इंसानों का इमाम बना दिया। तो भाई कलेमात क्या है? क्या जिसकी वजह से आदम की तौबा कबूल हो? कलेमात क्या है जिसकी वजह से इब्राहिम को इमामत मिले? कलेमात क्या है जिसकी वजह से अल्लाह रहीम है? तो अब कलेमात क्या है? जाकर अरबी ग्रामर उठाकर पढ़ लो। दुनिया का हर ग्रामर एक तरफ, अरबी ग्रामर एक तरफ। दुनिया की हर जबानों के ग्रामर में अल्फाज मुज़क्कर मुअन्नस होते हैं, मगर अरबी ग्रामर में हुरूफ मुज़क्कर मुअन्नस होते हैं। तो भाई आदम की तौबा कबूल हुई कलेमात की वजह से, इब्राहिम को इमामत मिली कलेमात की वजह से, अल्लाह रहीम है कलेमात की वजह से। कलेमात क्या है? का 5 हुरूफ का मजमुआ, काफ लाम मीम अलीफ ता। ये काफ है मुज़क्कर मर्द के लिए, लाम है मुज़क्कर मर्द के लिए, अलीफ है मुज़क्कर मर्द के लिए, मीम है मुज़क्कर मर्द के लिए, मगर कलेमात का आखिरी हर्फ है ता, मुअन्नस है औरत के लिए। अल्लाह बता रहा है कलेमात कुछ नहीं, 4 मर्दों के नाम है, 1 औरत का नाम है। नहीं पहुंचा मेरा मजमा। कलेमात 5 हुरूफ का मजमुआ है, 4 मर्दों के नाम, 1 औरत का नाम। आओ जरा पंजतन का किरदार उठाकर देख लो। मोहम्मद मर्द, अली मर्द, हसन मर्द, हुसैन मर्द, फातिमा औरत। अच्छा, लखनऊ वालों की भी एक आदत है ना भाई, जब तक खतीब के मुंह से खून ना फेंक दे तब तक बोलोगे नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त कलीम पे बोला जाए, कभी कदार कलाम पे भी बोला करो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
पता चला मुसलमानों, अल्लाह रहमान है तो अली की वजह से, रहीम है तो पंजतन की वजह से। अजीब बात है, तेरे बाप की तौबा तो बगैर पंजतन के कबूल नहीं होती। बगैर शरीफ बाप की बेगैरत औलादो, तेरी नमाज बगैर पंजतन के क्या कबूल होगी है? अच्छा आओ जरा देखते हैं, इल्मुल आदात की बात चली है तो जरा गौर से देखते हैं। अच्छा ये बताओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के टोटल आदात कितने हैं? कितने हैं? 786। जरा नौजवानों अपने मोबाइल से अब कैलकुलेटर निकालो। कैलकुलेट तुम करोगे ताकि लोग बाद में ना कहें मिस्री की बगिया वाले मौलाना अपने जोश खिताबत में सिर्फ मिस्री खिला के चले गए है। नहीं, तुम कैलकुलेट करो ताकि नतीजा तुम निकालना। इल्मुल आदात के मुफस्सिरीन का यह कुल्लिया है कि जब किसी मजमून के माने और मफाहिम समझ में ना आए तो उसे इल्मुल आदात की रोशनी में देख लो, उसके माने और मफाहिम और मतालिब समझ में आ जाएंगे। तो कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का टोटल अदद है 786। आओ जरा देखते हैं अहले बैत के अदद कितने हैं। अहले बैत में पहले काउंट करो अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाह के अदद है 66। कितने हुए? 66, 66। पंजतन में पहले है सरकार मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा के अदद है 229। 229 और 66 कितने हुए? 200। मैथ्स के स्टूडेंट है ना भाई, कभी ना कभी पढ़ा है ना माध्यमिक में, एचएस में है, या सब आर्ट्स के स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ पे? कॉमर्स वॉमर्स हैं कि नहीं लोग? तो 66 और 229 कितने हुए? 295। अल्हम्दुलिल्लाह। पंजतन में दूसरे हैं अली, अली के अदद है 110। 295 और 110 कितने हुए? 405। पंजतन में तीसरी है बीबी फातिमा, फातिमा के अदद है 135। 405 और 135 कितने हुए? 540। पंजतन में चौथे हैं इमाम हसन, हसन के अदद है 118। 540 और 118 कितने हुए? 658। पंजतन में आखिरी है हुसैन, हुसैन के अदद है 128। 658 और 128 को मिलाया, नतीजा 786 निकला है? पिछली बार ये हुआ था कि जब मैं तकरीर करके दानिश भाई के कमरे में गया था, मैंने कहा था भाई मुझे खाना चाहिए। उनके घर पे खाना पक्का नहीं था, बेचारे ने बहुत मेहनत वगैरह करके जो है मुझे खाना दिया, तो उसका बदला ये इस साल मुझसे ले रहे हैं। तो पंजतन के अदद 786, बिस्मिल्लाह के अदद 786। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के टोटल हुरूफ कितने हैं? अल्फाबेट्स कितने हैं? हाउ मेनी अल्फाबेट्स? 19। इल्मुल आदात के माहिरीन ने, एक्सपर्ट्स ने जब रिसर्च किया कुरान मजीद का, तो उन्होंने ये नुक्ता पेश किया, ये रिसर्च पेश किया कि पूरे कुरान को अगर टोटल 2 न्यूमेरिकल डिजिट्स में अगर जमा किया जाए तो पूरा कुरान 19 के डिजिट में जमा हो जाता है। 19 क्या मतलब? क्या पूरे कुरान को अगर इल्मुल आदाद में, न्यूमरोलॉजी में अगर जमा किया जाए तो टोटल अदद निकलेंगे 19। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के टोटल हुरूफ कितने? 19। बा से लेकर मीम तक टोटल हुरूफ 19। आओ जरा पंजतन के नामों के हुरूफ देखते हैं। पंजतन में पहले सरकारे दो आलम मोहम्मद में 4 हुरूफ हैं। मीम है, मीम दाल, कितने हुरूफ हुए? 4। पंजतन में दूसरे हैं अली, अली में 3 हुरूफ हैं। ऐन लाम या, 4 और 3 कितने हुए?
7। पंजतन में तीसरी है फातिमा, फातिमा में 5 हरूफ हैं, फे अलीफ तोई मीम है। 7 और 5 कितने? 12। पंजतन में चौथे हैं इमाम हसन, हसन में 3 हरूफ हैं, हे सीन नून। 12 और 3 कितने हुए? 15। पंजतन में आखिरी है हुसैन, हुसैन में 4 हरूफ हैं, हे सीन ये और नून। 15 और 4 को मिलाया 19 है। बिस्मिल्लाह के टोटल अल्फाबेट्स भी 19, अहले बैत के नामों के हुरूफ भी 19, अहले बैत के नाम भी 19, बिस्मिल्लाह के हुरूफ भी 19। यही सबब है बादशाह रोम ने मौला अली को खत लिखा और खत में लिख कर कहा, मौला मेरे सर में बहुत दर्द होता है, शदीद दर्द उठता है। आज के दौर में जिस बीमारी को हम माइग्रेन कहते हैं, शिद्दत दर्द से इंसान तड़प जाता है, ऐसी बीमारी होती है सर दर्द की। मौला अली को खत लिखा कि अली आप कोई नुस्खा बताइए, मैं इलाज करवा कर थक गया हूं हकीमों से, मगर मेरा सर का दर्द ठीक नहीं होता, मौला आप कुछ इलाज बताइए। मौला ने एक ऊन की टोपी, एक सूते के ऊन की टोपी मौला ने उसको तोहफे में भेजी, खत में भेजी और कहा कि ये टोपी पहन ले, ये टोपी पहन ले। टोपी पहनना है, पहनाना नहीं है। टोपी, आज 2 किस्म के लोग हैं ना उम्मत में, कुछ तो टोपी पहनते हैं, कुछ पहनाते हैं? मौला ने कहा पहनाना नहीं, पहनना है। अब जब जब उसके सर में शिद्दत दर्द होता था, वो फौरन टोपी पहन लेता था, जैसे ही पहनता था सर दर्द से निजात हो जाता था, सर का दर्द गायब हो जाता था। 1-2 साल गुजरे, मुकम्मल तौर पर उसको सर दर्द से निजात मिल गई। 2 साल के बाद बैठे बैठे सोचने लगा कि आखिर इस टोपी में ऐसी क्या खास बात है कि जब भी पहनता हूं सर का दर्द जो है उससे निजात मिल जाती है ना? क्या वजह है? उसने टोपी खोला, टोपी इधर उधर देखने लगा। जब उसने टोपी के अंदरूनी सिरे को खोला तो अंदर से एक रुक्का बरामद हुआ, एक कागज का टुकड़ा बरामद हुआ। जब उसने उस कागज के टुकड़े को निकाला तो देखा कि कागज पे लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। उसे समझ में आ गया कि निजात इस बिस्मिल्लाह के वजह से मिलती है। मेरा तो यही मौलवियों को सवाल है मेरा मुल्लाओं से कि भाई जिसके टोपी में बिस्मिल्लाह लिखा हो उसको सर दर्द की बीमारी नहीं होती, तो जिसके दिल पे बिस्मिल्लाह आया उसे हिज़यान की बीमारी। बस मैं अपनी तकरीर इख्तितामी मरहले पे ले आया। भाई यही सबब है कि मुसलमानों के बहुत बड़े, सबसे बड़े मुफस्सिर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने एक रात में बैठकर अली से पूछा कि या अली मुझे बिस्मिल्लाह की तफसीर बताइए। रात भर हो गया, कलम की रोशनाई खत्म हो गई, कागज और किरतास खत्म हो गया, अजान का वक्त आ गया। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हाथ जोड़ के खड़े हो गए, या अली रात गुजर गई, बिस्मिल्लाह की तफसीर मुकम्मल नहीं हुई। अली ने कहा सुना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अगर मैं बिस्मिल्लाह की तफसीर बयान करने लगूं और उसे 70 ऊँटों के ऊपर लाद दिया जाए तब भी वो लाद, वो ऊँटें खत्म हो जाएंगी, अली की जुबान से निकले हुए तफसीर खत्म नहीं होगी। कहा या अली तो ये बताइए ये बिस्मिल्लाह है क्या? काल गरज इतना सुन लो कि जब कायनात के सारे इल्म को सिमटा गया तो कायनात का सारा इल्म कुरान मजीद में सिमट गया। जब कुरान मजीद के इल्म को सिमटोगे तो वो सूरह अल-हम्द में सिमटेगा, सूरह अल-हम्द के इल्म को सिमटोगे तो वो बिस्मिल्लाह में सिमटेगा, जब बिस्मिल्लाह को सिमटोगे तो वो बे में सिमटेगा, जब बे को सिमटोगे तो वो नुक्ते में सिमटेगा। अब्दुल्ला मैं ही वो नुक्ता हूं। नहीं नहीं, ये बात तो बहुत सुनी हुई है आपकी, अब वो सुनाना है जो नहीं सुना। भाई वजह क्या है?
अली ने ये क्यों कहा, अना नुक्ता तो तहतल्लती बा, मैं बे के नीचे का नुक्ता हूं। मैं कहूंगा मौला हुरूफ तहज्जी में और बहुत नुक्ते वाले हुरूफ है, आपने ये क्यों नहीं कहा मैं ते का नुक्ता हूं, ये क्यों नहीं कहा मैं नून का नुक्ता हूं, ये क्यों नहीं कहा मैं से का नुक्ता हूं, ये क्यों नहीं कहा मैं जीम का नुक्ता हूं। अली ने कहा वजह है, अगर नून से नुक्ता हटा दो तो वो नून गन्ना बन जाता है, ते से नुक्ता हटा दो वो नून बन जाता है, से नुक्ता हटा दो वो ते बन जाता है, जीम से नुक्ता हटा दो वो हे बन जाता है, पर अगर बे से नुक्ता हटा दो कुछ नहीं बचता। अली ने बताया अगर मुझे इस्लाम से हटाओगे कुछ नहीं बचेगा। अल्लामा इकबाल ने कहा ना, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है। 1000 बेयदुल्लाह ही एक सजदा शब्बीरी का पूरे इस्लाम को खंगाल कर देख लो, कुछ नहीं बचा। या अली की तलवार का नाम इस्लाम है, या हुसैन के सजदे का नाम इस्लाम है, या बाप ने सर काट के इस्लाम को बचाया, या बेटे ने सर कटा के इस्लाम को बचाया। मेरा मजमा नहीं पहुंचा। हाँ, तुम भी आदत हो मिसालों की, हर चीज खोल खोल के पढ़ना पड़ता है, तो लो मैं खोल देता हूं। एक गांव में एक कुआं था, बस ये आखिरी बात और तकरीर यही समेट रहा हूं। एक गांव में एक कुआं था, एक लौता कुआं, लोग उसी से पानी पीते थे। उस कुएं में कुत्ता गिर गया। लोग आए मुफ्ती साहब के पास, मुफ्ती साहब कुएं में कुत्ता गिर गया है। कहा तो क्या करूं मैं? कहा अरे एक लौता कुआं है पूरे गांव का, गांव वाले पानी काहे से पिएंगे? कहा तो फिर? कहा आप ही कोई हल निकालिए। कहा कुछ नहीं, 40 बाल्टी पानी निकाल कर फेंक दो। है 40 बाल्टी पानी निकाल कर फेंक दो। गांव वालों ने 40 बाल्टी पानी निकाल कर फेंक दिया। आए मुफ्ती साहब के पास, कहा जैसा आपने कहा वैसे ही किया हम लोगों ने। बस ये आखिरी बात, और मुझे देखना है कि आप खामोश कैसे रहते हैं। अगर इसके बाद भी आप खामोश रहे तो या आप जाने या मेरा मौला जाने। है कहा कि 40 बाल्टी पानी निकाल कर फेंक दिया। कहा हाँ फेंक दिया। कहा चलो मैं भी देखता हूं। आए मुफ्ती साहब भी। कहा कुएं से एक बाल्टी पानी निकालो। पानी निकाला गया। कहा एक गिलास में डालकर मुझे पीने के लिए दो। पीने के लिए दिया गया। मुफ्ती साहब ने जब गिलास देखा तो गिलास में कुत्ते के 3-4 बाल गिरे हुए थे। अब अगर इंसान का बाल हो तो निकाल कर फेंक भी दे, कुत्ते का बाल है। मुफ्ती साहब ने कहा रे मैंने कहा था 40 बाल्टी पानी निकाल कर फेंको, फेंका था कि नहीं? हाँ मुफ्ती साहब फेंक दिया था। मुफ्ती साहब कुएं के पास गए। अब जो सर झांक कर देखा, क्या देखा? देखा कुत्ता तो अंदर ही पड़ा है। मुफ्ती साहब ने कहा रे अहमको, मैंने कहा था 40 बाल्टी पानी निकाल कर फेंको, फेंका था? कहाँ फेंका? कहा रे पानी तो फेंक दिया, कुत्ते को कौन फेंकेगा? नहीं पहुंचा मेरा मजमा। अरे मुनाफिक जाएगा हश्र में, चाहेगा जन्नत में दाखिल हो, फरिश्ते रास्ता रोकेंगे। कहाँ जा रहा है? कहा जन्नत जाना चाहता हूँ। कहा क्यों जाना चाहता है? कहा नमाज लेकर आया हूँ, रोजा लेकर आया हूँ, हज लेकर आया हूँ, ज़कात लेकर आया हूँ। फरिश्ते आवाज देंगे दिल से अली के बुख का कुत्ता निकाला के ना। दिल से अली के बुक्स की निजासत निकाली कि नहीं? अगर अली के बुक्स का कुत्ता जब तक दिल में बैठा रहे, चाहे जितनी नमाजें पढ़ ले, नमाज नहीं वर्जिश कहलाएगी। अली को छोड़कर नमाज पढ़ोगे, नमाज नहीं वर्जिश कहलाएगी। सजदा नहीं टक्कर कहलाएगा।
रोज़ा रोज़ा नहीं फाका कहलाएगा, हज हज नहीं तफरी कहलाएगा, रोज़ा रोज़ा नहीं फाका कहलाएगा, ज़कात ज़कात नहीं चैरिटी कहलाएगा। है अगर अली को छोड़कर इबादत किया तो नमाज नमाज नहीं वर्जिश, सजदा सजदा नहीं टक्कर, रोज़ा रोज़ा नहीं फाका, हज हज नहीं तफरी। अगर अली की मोहब्बत नहीं तो मुसलमान मुसलमान है, वरना अपने दौर का मरवान है। जिसे अली की मोहब्बत का एतराफ नहीं, जिसे अली की विलायत का एतराफ नहीं, वो लाख सजदे करे पर गुनाह माफ नहीं। है दिल में बुग़्ज़े अली और बदन पे हज का लिबास, तेरे नसीब का चक्कर है ये तवाफ नहीं। अज़ीज़ान ने गिरामी, नमाज वही कबूल होती है जब दिल में मोहब्बत अहले बैत हो। जाहिद तेरी नमाज को मेरा सलाम है, बेहुब्बे अहले बैत इबादत हराम है। आज ज़माने वाले ये सोच रहे हैं कि क्या बात है, इतनी रात गए, ऐसी अंधेरी रात में और ऐसे शदीद मौसम में भी ये लोग बैठकर क्या कर रहे हैं। हम अजर रिसालत की अदायगी कर रहे हैं। हम अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं बैठे, हम एक बेकफन, एक बेवतन जहरा के लाल के लिए बैठे हैं। तुम पूछते हो हम रोते क्यों हैं, मैं तुमसे पूछता हूँ, मुझे कायनात में कोई ऐसा बाप दिखा दो जिसके सामने उसके जवान बेटे का जनाजा हो और वो ना रोए। कोई माँ दिखा दो जिसकी गोद में उसका बच्चा दम तोड़ दे और वो ना रोए। कोई ऐसी बीवी दिखा दो जिसके सामने उसके शौहर को ज़बह कर दिया जाए और वो ना रोए। तुम अपने बच्चों पे रो तो जायज़ है, हम नबी के बच्चों पे रोएं। क्या मांगा था मेरे नबी ने मुसलमानों तुमसे? कुछ नहीं मांगा, सिर्फ दिया है नबी ने अपनी उम्मत को। एक चीज़ मांगा, देखो मेरे बाद मेरे अहले बैत का ख्याल रखना। यही ख्याल रखा तुमने है? एक दिन अली घर पे आए, जनाब सैयदा कहती हैं अली बाबा के बाद अब हम अहले बैत पे ऐसा दिन आ गया कि अब लोग हमें सलाम नहीं करते। मौला ने तड़प कर कहा सैयदा अब तो ऐसा वक्त आ गया कि अली किसी को सलाम करता है तो कोई अली को जवाब सलाम नहीं। नबी की बेटी जब अपने बाबा पे रोती थी तो लोग आकर अली से कहने लगे अली फातिमा से कहिए इतनी बुलंद आवाज से ना रोए, हमारे नींद में खलल पड़ती है। घर से कुछ दूर मौला ने बैतुल हुज़्न बना दिया, सैयदा वहां जाकर अपने बाबा को रोती थी। अजीजों जब मैं जन्नतुल बकी गया मैंने देखा कब्र सैयदा के करीब नहीं जाने देते जालिम, दूर से जाली लगा रखा है। जब मैंने देखा तो मेरी बीबी की कब्र मुबारक पर चंद ईंटें रखी हुई थी। सर उठाकर देखा तो नबी का आलीशान गुंबद नजर आया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये कैसा इंसाफ है, आपका रोजा इतना आलीशान, सैयदा की कब्र उजड़ी हुई है। हाँ दीदो, नबी की घर की बेटियों पे ऐसा जुल्म। हाँ आप भी यहाँ साहिब औलाद लोग बैठे होंगे ना, आप मुझे इंसाफ से बताइए, जब आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो आपकी बच्चियां आपसे लिपट कर क्या कहती हैं? जब किसी का बाप घर से बाहर जाता है ना तो घर में जो छोटी बच्ची होती है वो अपने बाप से लिपट कर कहती है बाबा जा रहे हो, बाबा वापस कब आओगे? हाँ अजीजों,
कुछ सालों पहले मेरे शहर में एक मजलिस हो रही थी। शहजादी जनाब सैयदा का ताबूत उठने वाला था। बहुत मजमा था। उस मजमे में एक छोटी सी बच्ची से किसी औरत को धक्का लग गया। उस औरत ने पलट कर उस बच्ची को तमाचा मार दिया। पता है उस बच्ची ने सर उठाकर क्या कहा? उस बच्ची ने सर उठाकर कहा, बीबी कल शिवर ने भी तमाचा मारा था, तुमने भी तमाचा मारा। हाँ अजीजो, जब असरे आशूर मेरे मौला के लश्कर में कोई नहीं बचाना, आखिरी अलविदा कहकर मेरा मौला निकला। बीबियों ने एक हल्का बनाया, हुसैन को कोई सवार करने वाला नहीं था। आवाज दी किसी ने, हुसैन जबकि चले बादे दोपहर रन को, ना था कोई जो संभाले रकाबे कौसन को। सकीना थामे खड़ी थी हवा के दामन को, हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को। अरे ना आसरा था कोई शाहे करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई। मौला जब घोड़े पे सवार हुए ना, एक मर्तबा घोड़े से कहा, मेरे नाना के घोड़े मुझे मैदान में ले चल। अज़ादारों घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। दूसरी मर्तबा हुसैन ने कहा, मेरे नाना के घोड़े मुझे मक्तल में ले चल। जुलजना आगे नहीं बढ़ा। एक मर्तबा हुसैन कहने लगे, ऐ मेरे नाना के जुलजना, आज जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया तू भी मेरा साथ छोड़ेगा। जुलजना ने सर हिलाया, पैरों की तरफ दिखाया। अब जब मौला ने झुक कर देखा, क्या देखा? अरे नन्ही सकीना घोड़े के सुमो से लिपट कर कह रही थी, ओ मेरे नाना के घोड़े, मेरे बाबा को रन में ना ले जा। जो भी मैदान में गया वापस नहीं आया। चचा अब्बास गए वापस नहीं आए, भैया अकबर गए वापस नहीं आए। मेरा बाबा ज़ईफ हो चुका है। मेरे नाना के घोड़े, मेरे बाबा ने सुबह से 71 जनाजे उठा। हाँ अजीजो, हुसैन ने देखा ना, एक मर्तबा हुसैन घोड़े से उतरे, सकीना को गोद में उठाया, कहा सकीना मुझे जाने क्यों नहीं देती? कहा बाबा नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली। कहा मेरी लाडली मुझे जाने क्यों नहीं देती? कहा बाबा मुझे आपके सीने पे सोने की आदत है बाबा, ये बताओ आप जा रहे हो बाबा, सकीना किसके सीने पे सोएगी? कहा अम्मा के सीने पे सोना। एक मर्तबा सकीना ने कहा ठीक है बाबा मैं रोकूंगी नहीं, सकीना की एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। कहा सकीना ऐसी गुर्बत में तेरा बाबा तेरी ख्वाहिश कैसे पूरा करे? कहा बाबा परेशान ना हो, सकीना पानी नहीं मांगेगी। हाँ मेरे कलेजे में ताकत नहीं अज़ादारों, इन दिनों का साल भर तुमने इंतजार किया ना, कभी सोचा मुहर्रम गुजर गया, सफर गुजर गया, चंद दिन ज़हरा का लाल मेहमान है। कहा बाबा पानी नहीं मांगूंगी। कहा सकीना तो कैसी ख्वाहिश है? कहा बाबा एक आखिरी मर्तबा सकीना को अपने सीने पे सुला दो। पता ज़ादारो मौला ने क्या किया? करबला की गर्म जमीन पर मेरा मौला लेट गया। आ सकीना। कुछ देर सकीना को लेकर लेटे रहे, उठे शहजादी के हवाले किया। वो वक्त भी आया अज़ादारों, चारों तरफ से शादियाने बजने लगे, चारों तरफ से शोर मचने लगा। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा सज्जाद जरा देखो तो ये शोर कैसा। अब जो खैमे का पर्दा हटाया, क्या देखा? बाप का घटासार, अस्सलामु अलैका या अब्बास। अज़ादारो इंसाफ से बताओ, जब कोई बच्ची यतीम हो जाती है
उसके साथ कैसा सलूक करते हो, उसका सर सहलाते हो ना, बच्ची को तसल्ली देते हो ना। सकीना ने बाप का कटा सर देखा ना, एक मर्तबा चीख मारा बाबा, सकीना को दिलासा नहीं दिया, शिम्र बढ़ा, सकीना के बालों को इतने जोर से पकड़ा, तमाचा। हाँ ज़ादारो, बस 1 मिनट और ज़हमत तमाम। शाम गरीबा आ गई, लुट गया आले मोहम्मद का घराना। मुझे नहीं मालूम कहाँ से पानी आया। एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब अपने हाथों में पानी का कूदा लिए सकीना के पास आई, आके कहने लगी मेरी यतीम भतीजी बड़ी प्यासी है, सकीना पानी पी ले। सकीना ने फूफी का चेहरा देखा, कहा फूफी अम्मा मुझसे ज़्यादा तो आप प्यासी वाल। फूफी अम्मा आप पानी क्यों नहीं पीती? कहा सकीना ये हमारे घर का रिवाज है, पहले बड़े पानी नहीं पीते, पहले बच्चों को पानी पिलाया जाता है, बस कयामत हो गई। कहा लाइए फूफी अम्मा, पानी का कूदा लिया, खैमे का पर्दा उठाया, सकीना मख्तल की तरफ दौड़ी। ज़ैनब ने आवाज दी सकीना कहाँ जाती है? कहा फूफी अम्मा आपने कहा पहले बच्चों को पानी पिलाते। अरे फूफी अम्मा मेरा असगार, मेरा 6 महीने। अल्लाह लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबीन यनक़लिबून। अज़ादारो, आप हज़रात से गुजारिश ये है कि बिलाल रिज़वी साहब एक हमारे अज़ादार भाई हैं जो बीमार हैं, आप दुआ कीजिए अल्लाह बीमार करबला के सदक़े में उनको शिफा अता करे। और आपके लखनऊ के 2 लोग जिनको बहुत ज़ालिमाना तरीक़े से कत्ल कर दिया गया, और करबला से हमें दर्स यही मिला कि हम हर मज़लूम का साथ देते हैं। लिहाजा आप हज़रात से गुजारिश है कि इरफ़ान गाज़ी मरहूम, अरमान गाज़ी मरहूम, और उसके अलावा मुझसे गुजारिश की गई है कि सैयद ज़फ़र मेहंदी रिज़वी इब्ने सैयद शब्बीर हुसैन रिज़वी मरहूम, मक़सूद फ़ातिमा बिनते सैयद हमीद हसन नक़वी मरहूमा, सैयद फ़याज़ हुसैन इब्ने सैयद अली रज़ा मरहूम, सुग़रा ख़ानम बिनते सफ़दर मिर्ज़ा, और इनके तमाम आबा व अजदाद और अज़ीज़ान गिरामी तमाम मोमिनीन व मोमिनात को एक सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमा कर इसका सवाब इसाल फरमा दें।